तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकाय कर्मागमस्य बीजं निषेध जात्यन्न सिंधु विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। आचार्य देव यहाँ विषय वस्तु को स्पष्ट कर रहे थे और विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए आचार्य देव ने बड़ी गजब की मार्मिक बातें यहाँ कही। क्या है वे मार्मिक बातें कि भाई परिग्रह का त्याग वास्तव में मूर्छा का त्याग होता है। मूर्छा मतलब होता है ममत्व परिणाम। जिस जीव ने मूर्छा का त्याग किया उसने सबका त्याग कर दिया, और जिस जीव ने मूर्छा का त्याग नहीं किया उसके कुछ भी त्याग नहीं हुआ। तो जो असली परिग्रह त्याग है, ये असली परिग्रह त्याग ममत्व परिणाम के त्याग को कहते हैं। इसलिए हे जीव, तू ममत्व परिणाम का त्याग कर। और जब इतनी बातें कही गई तो एक प्रसंग इस तरह का उठाया था, आप लोगों को ध्यान होगा। बीच में 10 लक्षण पर्व आ गया, इसलिए कुछ बातें आपके उपयोग से ओझल हो गई होंगी। उनमें ये सब कहा था कि हे जीव, ये जो परिग्रह है, ये परिग्रह तो मूर्छा है। तो इसने कहा कि भाई मैं मूर्छा का त्याग कर दूंगा, फिर बाहरी परिग्रह त्याग नहीं करता हूँ। एक काम करो आप, भाई मैं क्यों बाहरी परिग्रह का त्याग करूँ, बस ममत्व छोड़ दूंगा तो काम हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पंडित जी ने कहा इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए कि नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तुम ममत्व का त्याग करो और परिग्रह का संचय करो, ये दोनों बातें एक साथ चलती नहीं है। यदि परिग्रह का त्याग होगा तो नियम से संग्रह का भी त्याग होगा, माने मूर्छा का त्याग होगा तो संग्रह का भी त्याग होगा। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति परिग्रह का त्याग तो कर देवे, माने मूर्छा का तो त्याग हो जावे और बाहरी परिग्रह किसी व्यक्ति के बना रहे, ये बात नहीं बनती है। इसलिए यहाँ सावधान रहने के संदर्भ में कहा, देखो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में तो ऐसा बन जाता है, किसी जीव के भाव हिंसा नहीं हो तो द्रव्य हिंसा हो सकती है, कदाचित हो जाए, और किसी जीव के द्रव्य हिंसा कदाचित ना भी हो तो भाव हिंसा हो जाती है। वहाँ तो ऐसी चल जाती है, भाव हिंसा मूल कारण कहा था ना, लेकिन यहाँ नहीं बनता। लिंक नहीं आई आज, बिना लिंक के जुड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं है ना। अब वो पता नहीं कुछ शायद कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा इसलिए लिंक नहीं भेज पाए हैं। तो आप तो जो चैनल है ना, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो नोटिफिकेशन आता है, आना चाहिए, कोई बात नहीं। देखिए ये सब पराधीनता के काम हैं सब, है ना। 144 नंबर पेज है हिंदी वाली नई पुस्तकों में, और 124 नंबर का यह श्लोक है जहाँ से हमें चर्चा को आगे बढ़ाना है। परिग्रह त्याग करने का उपाय, अरे बड़े गजब की चर्चा है। परिग्रह का त्याग कैसे करें? बोले इसमें क्या है, परिग्रह का त्याग करना है तो छोड़ दो, घर मकान कर दो किसी और के नाम, बच्चों को संभला दो, तिजोरी की चाबियां बहुओं को संभला दो। बोलो फिर क्या लगता है आपको? आपको ऐसा लगता है कि फ्री हो गए बस, फिर क्या है। और ये दुकान को बच्चों को संभला दिया अपन ने,
और ज़्यादा परिग्रह का त्याग करना हो तो कपड़ों के बटन खोलो और उतार करके पटक दो, जा करके दीक्षा ले लो। इससे ज़्यादा और क्या होता है? अभी इसका परिग्रह के त्याग करने की भी कोई विधि है क्या? परिग्रह के त्याग करने की भी कोई प्रक्रिया है क्या? तो है ना प्रक्रिया। देखो 124 नंबर श्लोक में यहाँ परिग्रह त्याग करने की प्रक्रिया, विधि या उपाय बतलाते हैं। देखिए, तत्वार्था श्रद्धाने निर्युक्तं प्रथममेव मिथ्यात्वं सम्यग् दर्शन चौराः प्रथम कषायाश्च चत्वारे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? तत्वार्था श्रद्धाने, तत्वार्थों का श्रद्धान है, अश्रद्धान। हाँ अन्वयार्थ देखिए क्या कह रहे हैं? प्रथमम पहले, एव माने ही, तत्वार्था श्रद्धाने, तत्वार्थ अश्रद्धाने। ये क्या होता है? तत्वार्थ अश्रद्धान क्या होता है? क्या होता है? जैसे तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है ना, तत्वार्थ श्रद्धान का नाम यदि सम्यक दर्शन है तो तत्वार्थ अश्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। सीधी सी बात है, इसमें क्या है? जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्राणी संसार मार्ग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इनका जो मार्ग है वह संसार मार्ग है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है ना। तत्वार्थ अश्रद्धानम बोले, तत्वार्थ अश्रद्धानम से जो संयुक्त है, निर्युक्तम संयुक्त किया गया है ऐसा, मिथ्यात्वम माने मिथ्यात्व, च माने और, सम्यक दर्शन चौराह, सम्यक दर्शन के चोर हैं, सम्यक दर्शन चुरा लेने वाले हैं, सम्यक दर्शन को हड़प लेने वाला है ये मिथ्या दर्शन। जहाँ मिथ्या दर्शन आ गया समझ लीजिए वहाँ सम्यक दर्शन चुरा लिया गया है। चत्वारः चार, प्रथम कषायः पहले कषाय अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ हैं। क्या? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये चार जो कषाएं हैं, ये चारों कषाएं कैसी है और मिथ्यात्व कैसा है? बोले सम्यक दर्शन के चोर हैं, सम्यक दर्शन के लुटेरे हैं। कर्म चोर चहूँ और सर्वस लूटे सुध नहीं। बोलो, आपने वो लाइन तो पढ़ी है ना, इसके ऊपर वाली लाइन, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूँ और सर्वस लूटे सुध नहीं है। सब कुछ जगवा सर्व, सारे चोर, ये चोर फिर रहे हैं, ये लूट रहे हैं, ये चोर लुटेरे हैं। इन चोरों ने हड़प लिया। कहते हैं ना वो, ज्ञान धन मेरो हरियो, भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। हरण कर लिया, चुरा लिया। हमें पता ही नहीं है रोजाना चोरी हो रही है अपने घर में। क्या बात कर रहे हो? आपके यहाँ चोरी हो गई क्या पंडित जी? आपको पता है आपके यहाँ भी चोरी हो? अरे हमारे यहाँ तो कोई चोरी नहीं हुई। अरे पता ही नहीं है, इतना माल है कि पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कब चोरी हो जाती है। बड़े बड़े संपन्न परिवारों में बहुत बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चलता है। कभी कोई अंगूठी चोरी हो गई, कभी कोई घड़ी चोरी हो गई, सोचते हैं पता नहीं कहीं रख दी होगी, हमें ध्यान नहीं होगा, पता नहीं होगी कहीं। कपड़े चोरी हो जाते हैं, जूते चप्पलें चोरी हो, घर से ही चली जाती हैं चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें। बोलो क्या? संपन्न लोगों के घरों में और कुछ ठिकाना नहीं, मालूम ही नहीं चलता है, हमें तो ध्यान ही नहीं है। ऐसी हालत होती है जेब में रखे हुए नोटों में से कोई 200-500 हज़ार रुपये निकाल ले वे तो खुद को ही पता नहीं होता कि जेब में नोट कितने थे।
ऐसी हालत है। बहुत सारे 500 के, 1000, 2000 के, 1000 का तो नहीं चलता आजकल, 2000 के नोट थे और एक आध नोट उसमें से किसी ने निकाल लिया तो पता ही नहीं लगता है हमारे को, कि ऐसा लगता नहीं ये किसी की चोरी हो गई। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव। ये कह रहे हैं आपके घर में चैतन्य का खजाना चोरी हो रहा है, आपकी ज्ञान निधि लुट रही है, आपके अंदर में संयम लुट रहा है, आपका सम्यक दर्शन लुट रहा है। सम्यक दर्शन रूपी आपकी संपदा निरंतर प्रति क्षण प्रति समय मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जैसे चोरों के माध्यम से लूटी जा रही है, हर पल लूटी जा रही है, लुट रहे हैं आप, बर्बाद हो रहे हैं। और पता है इस संपदा के लूटने वाले लुटेरे भी फिरते हैं कई। एक तो अपनी उल्टी मान्यता ही लुटेरा है, और दुनिया में भी कुदेव कुगुरु कुधर्म, ये ऐसे लुटेरे हैं जो संपदा को लूट रहे हैं और पता ही नहीं लगता है हमारे को। देखिए जरा टीका में इसी बात को थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। पेज नंबर 145 नई पुस्तकों में, प्रथमं तत्वार्था श्रद्धाने मिथ्यात्वं निर्युक्तम एव मिथ्यात्वं च चत्वारः प्रथम कषायाः सम्यक दर्शन चौराः संति। पहले तत्वार्थ के मिथ्या श्रद्धान में जिसको संयुक्त किया है, पहले तत्वार्थ के मिथ्या श्रद्धान में, तत्वार्थ का उल्टा श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान, इसमें जिसको संयुक्त किया है अर्थात पहला मिथ्यात्व नाम का अंतरंग परिग्रह है। आपको ध्यान है पीछे अंतरंग परिग्रहों के नाम बतलाए थे, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह बतलाए थे। ध्यान आता है कुछ आप लोगों को? याद होगा, होना भी चाहिए। अर्थात पहला मिथ्यात्व नाम का अंतरंग परिग्रह है और पहली चौकड़ी अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 इस प्रकार सम्यक दर्शन के ये 5 चोर हैं। जब तक इनका नाश नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या? जब तक इनका नाश नहीं होता, मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, अनंतानुबंधी का नाश नहीं होता, तब तक क्या होगा? सम्यक दर्शन नहीं होता, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। सरल है बातें, इसलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए थोड़ा भावार्थ यहाँ यह बताया जा रहा है कि इन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का त्याग किस रीति से किया जाता है। देखिए जब कभी परिग्रह त्याग की बात कहती है तो वहाँ परिग्रह त्याग की बात कहते ही सीधा ये प्रश्न खड़ा होता है हमारे दिमाग में कि साहब कौन कौन से परिग्रह हैं? तो नाम गिना दिए गए। नाम गिना दिए गए तो इसने देखा अच्छा हंसना भी परिग्रह है, अच्छा शोक भी परिग्रह है, ओहो भय भी परिग्रह है। अरे यार अब सीरियस बेटा कि क्या हो गया भाई साहब, क्या बात हो गई? हंसी का प्रसंग आया और हंसी के प्रसंग आने पे थोड़ी हंसी आने की स्थिति दिखती। हंसना परिग्रह, मैं परिग्रह रही तो अरे भाई तू हास्य से परिग्रह को छोड़ना चाह रहा है, पहले मिथ्यात्व परिग्रह को छोड़, पहले अनंतानुबंधी परिग्रह को छोड़। क्या मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नाम के परिग्रह पहले छूटते हैं? जिनके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नाम के परिग्रह छूट चुके होते हैं उन जीवों के, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नामक परिग्रह जिन जीवों के छूट चुके होते हैं उन जीवों के आगे चलकर फिर अप्रत्याख्यान छूटता है, फिर प्रत्याख्यान छूटता है, फिर संज्वलन में फिर हास्य आदि भी छूटते हैं धीरे धीरे। ये क्रम है। तो इनको परिग्रह नाम सुनकर तुरंत इनका त्याग करने की सोचेगा तो त्याग हो नहीं पाएगा। ये त्याग करने का क्रम बतला रहे हैं। मिथ्यात्व नामक महापाप सबसे पहले छूटेगा भाई, सबसे पहले।
मिथ्यात्व नामक महापाप तो छूटा नहीं, और दूसरे पापों को छोड़ने के लिए तू विकल्प करे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। देखिए क्या कह रहे हैं, जब तक इन 5 चीज़ों का नाश नहीं होता क्या, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। माने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए इन 5 चीज़ों का त्याग करना जरूरी है। अभी अनंतानुबंधी त्याग क्या है, अनंतानुबंधी क्रोध क्या है। अब हमारे तो साधर्मी लोग सब नए नए भी जुड़ते रहते हैं और खबर भी नहीं होती है, सबको साथ लेकर के भी चलना है, हम क्या करें पूरी सभा में। देखिए अनंतानुबंधी माने थोड़ा सा पावरफुल क्रोध का परिणमन सा दिखाई देता है। यद्यपि यह बात अपने उपयोग में स्पष्ट रहनी चाहिए कि क्रोध और कषायों की तीव्रता और मंदता के जो भेद हैं वे लेश्या कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनंतानुबंधी कषाय को पावरफुल कहकर के पुकारा गया है। मजबूत तो है ही ना थोड़ी, अनंतानुबंधी कषाय थोड़ी सी पावरफुल है, अनंतानुबंधी कषाय थोड़ी सी तीव्रता की दृष्टि से देखा जाता है उसे। जितना जितना अभी वासना काल की दृष्टि से यदि मैं बात करूं, नीचे आइए थोड़ी चर्चा, माने जिसका वासना काल, जिस कषाय का वासना काल, वासना काल माने कषाय की कंटिन्यूटी, ऐसा समझिए धारा प्रवाह जो कषाय बनी रही उसका जो काल है वो मोर देन 6 मंथ होता है, 6 महीने से ज़्यादा का काल होता है उस कषाय का। तो जिस जीव की कषाय का काल 6 महीने से ज़्यादा खिंच गया, समझ लीजिए उस व्यक्ति की कषाय अनंतानुबंधीवत हो गई, ऐसा है। अब हम ये बतला रहे हैं आपको कि अनंतानुबंधी हो गई, तो उसके लिए पत्थर की रेखा कह करके पुकारा गया। फिर अनंतानुबंधी के बाद में अप्रत्याख्यानावरण, उससे थोड़ा सा लेवल डाउन हो गया, प्रत्याख्यानावरण और डाउन हो गया, संज्वलन और डाउन हो गया। जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बड़े शिलाखंड के ऊपर पड़ने वाली दरार, हल चलाते समय पड़ने वाली दरार समझ लीजिए आप, और बालू रेत के ऊपर सूखी मिट्टी थी और उस सूखी मिट्टी पर खींची गई उंगली से रेखा और एक पानी में खींची गई रेखा, इस तरह के 4 एग्जाम्पल से कहे जाते हैं। अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। देखिए विषय को थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपन लोग। श्लोक नंबर देखा कीजिए, और श्लोक नंबर देख करके आप लोग फटाफट पकड़ लिया कीजिए कि कौन से पेज नंबर पर होगा। मेरा जो प्रवचन की हेडिंग जो मैं देता हूँ, उस हेडिंग पर नियम से श्लोक नंबर लिखता हूँ। क्या श्लोक नंबर 124 चल रहा है, 124 नंबर का श्लोक। तो आप श्लोक नंबर देखेंगे तो, क्योंकि अलग अलग गुजराती वाली पुस्तकों में अलग पेज नंबर होता है, हिंदी वाली पुस्तकों में, नई वाली में पेज नंबर अलग है, पुरानी वाली में पेज नंबर अलग है, तो चक्कर पड़ते हैं थोड़े से। तो बिल्कुल आप जब प्रवचन शुरू कर रहे हैं तो वहीं पढ़ लीजिए आप कौन सा श्लोक नंबर है आज का। और नियमित सुनने वालों को तो पूछने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, जो रोज़ाना सुनते हैं, क्योंकि उन्हें तो ध्यान रहना चाहिए कि कल हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। कि नहीं साहब याद नहीं रहती, तो पेज लगा करके रखो, इसके बीच में एक धागा जैसा होता है उसे लगा करके रखो, कोई फ्लायर लगा करके रखो बीच में, जैसे अपने को ध्यान रहे कि यहाँ तक पढ़ लिया है। देखिए भावार्थ पढ़ रहे हैं हम यहाँ, ये क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए, क्या विधि है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि इन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का त्याग किस रीति से किया जाए, इनका त्याग कैसे करें। प्रथम ही यह जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौकड़ी का नाश करता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नाश सम्यक दर्शन करता है या सम्यक दर्शन का नाश मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी करता है? हैं? कौन किसका नाश करता है? बोलो। नहीं, क्या है सच्चाई, क्या है? मिथ्यात्व का नाश सम्यक दर्शन ने किया या सम्यक दर्शन का नाश मिथ्यात्व ने किया?
कौन पावरफुल है? बोलो, क्या लगता है? पता नहीं साहब, समझ में नहीं आ रही ये बात। दोनों ही बातें एक जैसी सी दिख रही है, परस्पर परस्पर लग रहा है हमारे को। ऐसा लग रहा है इससे उसका और उससे उसका नाश हो जाता है। भाई वस्तु स्थिति तो यह है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम ही है मिथ्यात्व का उदय होना। दोनों जो है ना, कोई किसी का नाश नहीं करता। सुनना मेरी, अब अलग हटके बात कह रहा हूँ प्रमोद जी, भाई साहब अलग हटके बात कह रहा हूँ। सुनना, मेरी बात सुनो जरा मेरे एंगल से एक बार। वाइस वर्षा आप कह तो रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व ने सम्यक दर्शन का नाश किया या सम्यक दर्शन ने मिथ्यात्व का नाश किया, मेरा ये कहना है दोनों का एक दूसरे से आमना सामना ही नहीं हुआ। अब कौन किसका नाश करे? बोलो। मिथ्यात्व ने कभी सम्यक दर्शन को देखा नहीं, और आपने कहा सम्यक दर्शन ने मिथ्यात्व का नाश कर दिया, तो सम्यक दर्शन कहता है मैंने कभी मिथ्यात्व को देखा ही नहीं। बात समझ रहे हैं आप? जिस पर्याय में मिथ्या दर्शन है उस पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं है, और जिस पर्याय में सम्यक दर्शन है उस पर्याय में मिथ्या दर्शन नहीं है। तो क्या है चक्कर? चक्कर ये है कि जब सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है, जिस पर्याय में श्रद्धा गुण की जो पर्याय सम्यक दर्शन लेकर के उत्पन्न हुई, उस समय उस पर्याय में मिथ्या दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ। जो श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्या दर्शन को साथ में लेकर के उत्पन्न हुई, उस पर्याय में सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ। ख्याल में आई क्या बात? तो किसने किसका नाश किया? ये दोनों ही व्यवहार है, कहना व्यवहार है, कथन मात्र है। वस्तु स्थिति तो हमने आपको बतलाई दी है। दो न्यारी न्यारी पर्यायें हैं। यदि 24 नंबर की पर्याय में मिथ्या दर्शन है और 25 नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन है, तो 25 नंबर वाली पर्याय सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हुई है और 24 नंबर की पर्याय में मिथ्या दर्शन कायम था। और कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि आगे 25 नंबर की पर्याय के बाद में 2575 नंबर वाली जो पर्याय आई, वो पर्याय मिथ्या दर्शन के साथ में उत्पन्न हुई। ये क्या हुआ? सम्यक दर्शन का घात कर दिया। कौन किसका घात करे? कर्णानुयोग की शैली में ऐसा कहा जाता है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व ये सम्यक्त्व की घातक प्रकृतियां हैं। ये कर्णानुयोग की शैली में कहा जाता है। जब ये जीव स्वयं मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन करता है तो मिथ्यात्व का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। ये कितनी स्वाधीन व्यवस्था है भाई साहब। इस स्वतंत्र व्यवस्था को, इन पर्यायों की स्वाधीनता को नहीं जानेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक पर्याय दूसरी पर्याय की कर्ता धर्ता नहीं है। मिथ्यात्व पर्याय का व्यय और सम्यक्त्व का उत्पाद, ये दो न्यारी न्यारी पर्यायें हैं। मिथ्यात्व पर्याय का व्यय और सम्यक दर्शन पर्याय का उत्पाद, ये अलग अलग पर्याय हैं। दोनों अलग अलग पर्याय हैं। और ये जो दोनों अलग अलग पर्याय हैं, इन दोनों अलग अलग पर्यायों ने क्या किया कि एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। इस अभाव को अतद भाव कहा है हमारे यहाँ जनागम में, प्राग भाव कहा है जनागम में। प्राग भाव, एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं रही। बोलो, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जवानी आपके बचपन को खा गई, आपको क्या कहना है? बोलो। आपका बुढ़ापा ने आपकी जवानी नष्ट कर दी, क्या कहेंगे आप? आपके बुढ़ापे ने आपकी जवानी को मार डाला, क्या जवाब होंगे? अब लगेगा यार कैसी नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे हो, उठपटांग ऐसे क्यों कह रहे हो आप? ऐसा ही तो है ना, और क्या है? ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। जब आपको ये नहीं लगता है कि आपकी युवा अवस्था ने बचपन को खा लिया या नष्ट कर दिया, या युवा अवस्था ने बचपन को मार दिया, ये आप महसूस नहीं करते हैं, तो फिर ये क्यों महसूस कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन ने मिथ्यात्व को मार दिया? लेकिन बात ऐसी है, जब सम्यक दर्शन पर्याय होती है तब मिथ्यात्व नहीं होता। और फिर भी यहाँ आचार्य देव सम्यक दर्शन को चुराने वाला इनको कह रहे हैं।
सम्यक दर्शन की चोरी कर ली मानो इन कर्मों ने। भावार्थ देखिए आप, क्या भावार्थी तो पढ़ रहे थे। प्रथम ही यह जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौकड़ी का नाश करता है। आगे बढ़िए। अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो 5 का नाश करता होता है और सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 7 का नाश होता है। ये 2 भेद अंतरंग परिग्रह के हुए। देखो कुछ अलग हटके बात कह रहे हैं, समझना थोड़ा सा। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अध्याय पढ़ते समय बीच में कुछ इस तरह का प्रकरण आया था। हमारे कई साधर्मियों ने कहा कि समझाओ समझाओ पंडित जी, आपने समझाया नहीं, समझाया नहीं। एक प्रवचन के अंदर पूरा करना था हमारे को अध्याय, कैसे समझाते उसको। अब तो फ्री हैं अपन, अब अपने पास में कोई काम तो है नहीं, अब तो धीरे धीरे अपने को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना है। तो अब सुनो जरा थोड़ी सी बात। देखिए वास्तव में क्या है, एक है दर्शन मोह नाम का मोह। उस दर्शन मोहनीय कर्म की एक प्रकृति है मिथ्यात्व। 3 प्रकृतियां हैं दर्शन मोहनीय कर्म की। और ऊपर से चलो थोड़ा सा, वापस थोड़ा और ऊपर से चलो, वापस लो। मोहनीय कर्म तो पहचानते हैं सब, ये तो मैंने नए नए लोगों के लिए भी चलाया था, अभी सुबह भी चला था प्रकरण। मोहनीय नाम का एक कर्म, उस मोहनीय कर्म के 2 बड़े बेटे, एक का नाम दर्शन मोह, दूसरे का नाम चारित्र मोह। बराबर, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। अब दर्शन मोह के 3 हिस्से और चारित्र मोह के 25 है। 25 कषाएं ये कहलाती है चारित्र मोह। और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय, ये तीनों मिलकर के एक नाम होता है दर्शन मोहनीय। इन तीनों को मिलकर के एक नाम, ये दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं। क्या देखिए, कई लोग बार बार में जूम लिंक मांगते रहते हैं। मेरा जो 10 लक्षण के अंदर जरूर कई जगह पर जूम लिंक के माध्यम से चल रहा था, अभी कोई भी जूम लिंक के माध्यम से नहीं चल रहा है। तीनों टाइम जो प्रवचन चल रहे हैं वो प्रवचन डायरेक्ट यूट्यूब पर ही चल रहे हैं और कहीं भी नहीं चल रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब पर जहां आप सुन रहे हैं, इसके अलावा अन्य कहीं भी नहीं चल रहे हैं। इसलिए इस तरह का कभी विकल्प रखें ही नहीं आप। मैं जिनका नाम बोल देता हूं, ये लाइव चैटिंग के अंदर नाम आते रहते हैं, कोई परिचित दिखते हैं और बोलने का भाव आता है तो नाम बोलने में आ जाता है, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। इसके अलावा न किसी की शक्ल दिख रही है, तो पहचानने में आ गया, कोई व्यक्ति दिख गया, अपना परिचित व्यक्ति था और समझाने के समय बीच में भाव आ गया तो नाम ले लिया गया, ऐसा बन जाता है ना। चलिए, बात हम ये क्या कह रहे हैं आपसे, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी है। ये 3 कर्म प्रकृतियां हैं किसकी, दर्शन मोहनी की। ये तीनों एक्चुअल में अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के एक ही होती है। अनादि से जो जीव मिथ्या दृष्टि है वो एक ही है, एक कर्म है उसके। बाकी जो ये मिथ्यात्व जो था ना, उस मिथ्यात्व के ही 2 हिस्से और हो गए, माने 3 बन गए उसके। जब इस जीव को सम्यक दर्शन होता है, जब इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो उस समय जो मिथ्यात्व नाम का एक लड्डू था, उसमें जैसे सर्दियाँ चलती हैं ना, सर्दियों के समय क्या होता है, देसी घी के लड्डू बनते हैं, बहुत गाढ़े हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। लड्डू एक है वो पूरा। अब वो पूरा का पूरा एक ठोस लड्डू, वो जो ठोस लड्डू है, वो ठोस लड्डू टूटता नहीं है। तो क्या करते हैं आप, अपनी हथेली से उस लड्डू के ऊपर थोड़ा सा जोर मारते हैं, हथेली के ऊपर। जब हथेली से उस लड्डू के ऊपर थोड़ा सा जोर मारा जाता है तो क्या होता है, यदि वो जोर थोड़ा कॉर्नर पर लगा, ऐसा मानिए अभी उदाहरण की दृष्टि से, तो उस लड्डू के 3 हिस्से हो गए मान लो। एक तो बड़ा पार्ट रह गया, एक छोटा सा, एक इतना सा, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम का लड्डू था, ऐसा समझो। तो 100 ग्राम के लड्डू में से 10 ग्राम टूट करके एक तरफ रह गया, 90 ग्राम इधर है, 10 ग्राम टूट करके एक तरफ रह गया। 10 की जगह आप समझिए 9 ग्राम, और 1 ग्राम का एक टुकड़ा टूट करके अलग रह गया। ठीक है, एक 90 ग्राम का हो गया,
एक 9 ग्राम का हो गया और एक 1 ग्राम का हो गया। तीनों मिले हुए थे तो पूरे का नाम था मिथ्यात्व एक लड्डू, अनादिकालीन अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के। ठीक है, अब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जो एक मिथ्यात्व था, ये मिथ्यात्व जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो एक तो मिथ्यात्व गया और दूसरा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, 4 ये, तो 4 और 1 5, एक मिथ्यात्व का लड्डू और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 ये, तो ये 5 चीजें मिलकर के इनका नाश हुआ तो सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, अब सादी मिथ्या दृष्टि के क्या होता है, माने सम्यक दृष्टि जीव के, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के सम्यक दर्शन के काल में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, औपशमिक सम्यक्त्व होते ही, और मैंने ये बतला दिया, एक 90 ग्राम का, एक 9 ग्राम का, एक 1 ग्राम का है। अभी वो जीव वापस मिथ्या दृष्टि हो गया, उसका सम्यक दर्शन छूट गया। अब सम्यक दर्शन के छूट जाने पर, जब सम्यक दर्शन छूट गया तब क्या हुआ, सम्यक दर्शन के छूट जाने पर, बोले इसके जो अंदर में सत्ता है, उस सत्ता में 3 टुकड़े ऐसे की ऐसे पड़े हुए हैं। क्या 3 टुकड़े ऐसे की ऐसे पड़े हुए हैं। अब वो जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसके 4 तो अनंतानुबंधी है, सादी मिथ्या दृष्टि हो गया है, वो सम्यक दर्शन छूटकर दोबारा मिथ्यात्व में आ गया, उस जीव का नाम है सादी मिथ्या दृष्टि। पहले सम्यक दृष्टि हो चुका है, दोबारा मिथ्यात्व में आया है, इसलिए उस जीव को सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और वो जो सादी मिथ्या दृष्टि है, वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव के 4 तो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी की 3, ये 7 मौजूद है। क्या ये 7 मौजूद है उसके, और 7 मौजूद हुई तो अब ये जीव जब नष्ट करेगा तो 7 का नष्ट करेगा। सादी मतलब वो नहीं जिसकी शादी हो गई हो, सादी का मतलब वो है आदि सहित, से आदि स आदि मिथ्या दृष्टि, जिस मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व की शुरुआत है, वो जीव सादी मिथ्या दृष्टि जीव है। बोलो, वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उसके साथ कर्म प्रकृतियों का होगा चक्कर। अब क्यों हो जाता है मिथ्यात्व में, क्यों आ जाता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बतलाऊं थोड़ा सा खोल करके इसको। थोड़ा सा है, नीचे का प्रकरण तो पूरा कर देंगे, नया श्लोक कल चलाएंगे। अभी 12-15 मिनट है अपने पास में, 12 मिनट है अभी कम से कम, पूरे प्रकरण समझ लो आप। थोड़ा सा कर्णानुयोग का उपयोग की एकाग्रता से समझना, तो समझने की बातें समझ में आएगा। पहली बार सुनने वालों को भी समझ में आएगा, और पहली बार तो सुनना ही पड़ेगा। आप पहली बार नहीं सुनेंगे तो फिर कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। कौन समझाएगा ये प्रकरण, कौन समझाएंगे इन विषयों को। सुनो जरा, 3 टुकड़े हो गए थे, लड्डू था मिथ्यात्व का, सबके पास में मिथ्यात्व का लड्डू है पहले से। सम्यक दर्शन कर लिया इस जीव ने। कितनी थी भाई, कर्म कितने थे, एक मिथ्यात्व का लड्डू और 4 ये 5 थे इसके पास में। सम्यक दर्शन होते ही 5 के 5 दब गए, उपशम सम्यक्त्व हो गया। उपशम शब्द का अर्थ होता है दबना। ये इंटरनल प्रोसेस है, जीव को पता नहीं लगता है कब क्या हो रहा है। अंदर में अपने भाव निर्मल होते हैं, अंदर में अपने भाव विशुद्ध होते हैं, तो ये काम अपने आप प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन कर्मों में क्या प्रक्रिया चल रही है, ये जो 5 कर्म है, इन 5 कर्मों के दब जाने का नाम, इन 5 कर्मों में से कुछ भी उदय नहीं आने का नाम औपशमिक सम्यक दर्शन है। क्या ख्याल में आ रही है बात? औपशमिक सम्यक दर्शन है। अब सुनो क्या हुआ, औपशमिक सम्यक दर्शन तो कह दिया हमने, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी तो सत्ता में दबी हुई अवस्था में जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को दबाया गया, तो दबाते दबाते ही जब पूरी तरह से दब गई, तो दबने में ये 4 तो 4 रह गई और इधर 1 के 3 टुकड़े हो गए। थोड़ा ज्यादा प्रेशर से दबा दिया उसको, इन कर्म प्रकृतियों को, तो अंदर में 7 पड़ी है अभी।
साथ पड़ी है, दबी हुई है, बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन 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 इनमें से कभी कोई उदय में आ सकती है, क्योंकि ये बेहोश है अभी। इनमें से किसी का भी फल मिल सकता है। अब मैं यदि इस उदाहरण को, जो मैंने लड्डू का एग्जाम्पल दिया है, इसको मैं जहरीला लड्डू कह करके पुकारूं। एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझने के लिए घुमा रहा हूं। उदाहरण तो अपनी फैक्ट्री के होते हैं ना। क्या देखो, अभी उस लड्डू को ऐसा कहो जहरीला लड्डू है, जहरीला लड्डू है। अब उस जहरीले लड्डू में टुकड़े हुए 90 ग्राम, 9 ग्राम, 1 ग्राम बराबर। अब इन तीनों में से यदि कोई बच्चा आया और उसने 90 ग्राम लड्डू खा लिया तो क्या होगा? मर गया, तुरंत वहीं मर जाएगा, इतना जहरीला खा लिया तो। अच्छा, कोई बच्चा आया और उस बच्चे ने आकर के 9 ग्राम खा लिया तो क्या होगा? मरेगा तो नहीं, लेकिन हालत ऐसी हो जाएगी, डॉक्टर के लेकर के भागो इसको। 9 ग्राम वाले ने इतना काम कर दिया। और किसी व्यक्ति ने वो जो 1 ग्राम था, वो 1 ग्राम खाया, तो 1 ग्राम खाने से मरेगा भी नहीं, डॉक्टर के लेकर के जाने जैसी स्थिति भी नहीं होगी, डगमगाएगा भी नहीं। 1 ग्राम है, गया तो गया और बच गया तो बच गया, जो जो भी स्थिति हुई उसकी हल्का सा झटका लग करके रह गया, चंचल होकर के रह गया। अब इस स्थिति को इन 3 कर्म प्रकृतियों के ऊपर लगा करके देखो। मिथ्यात्व वाला 90 ग्राम का टुकड़ा, सम्यक मिथ्यात्व वाला 9 ग्राम का टुकड़ा, और 1 ग्राम वाला सम्यक मोहनी का टुकड़ा। सम्यक दृष्टि जीव सत्ता में पड़ा हुआ है। यदि उसके सत्ता में पड़े पड़े दबे हुए कर्मों में से ये 90 ग्राम वाला टुकड़ा उठ गया तो क्या होगा? वो सम्यक दृष्टि जीव का सम्यक्त्व मारा गया और वो सीधा गुणस्थान उसका पहला हो गया, चौथे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आ गया, मारा गया, वो जान से मारा गया। बीच वाला टुकड़ा 9 ग्राम वाला मरा तो नहीं क्या, लेकिन वहां से क्या हुआ? चौथे से गिरकर तीसरे गुणस्थान में आ गया। अब ये क्या हो सकता है? तीसरे गुणस्थान में आने पर डॉक्टर के भागे, संभल गया तो वापस चौथे में आ गया, और नहीं संभल पाया तो एक घास जो 9 ग्राम था ना, वो भी इसकी मौत का कारण बन गया, तो तीसरे में आकर के फिर पहले में आ गया, मर गया। बात कठिन लग रही पापा पिताजी साहब? है सरल बात है। मैंने इस उदाहरण को शायद एक बार पहले खोला था, मैंने जब पहली बार जब दिमाग में आया था तब आप लोगों को ध्यान नहीं आ रहा होगा। मुझे ध्यान है, इसलिए क्या मुझे मालूम है, मैं तो प्रकरण तक बतला सकता हूं मैंने कब कौन सी बात कही थी, मुझे ध्यान है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर पहले प्रवचन करते समय, और जब ये प्रकरण चला था 9वें अध्याय वाला प्रकरण जो अभी समझा रहा हूं, मुझे ध्यान है उस समय एकदम दिमाग में तत्काल उदाहरण पनपता गया, और वो यहाँ मैंने आज आपके सामने वापस अप्लाई कर दिया। जिंदगी में दूसरी बार ही सुना रहा हूँ, पहली बार जब पैदा हुआ था तब, और दूसरी बार अब। सुनो, मैं पैदा हुआ तब नहीं, मिथ्यात्व पैदा हुआ, वो उदाहरण पैदा हुआ था तब। देखो क्या हो गया, ये मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व पैदा हो खड़ा हो गया वहाँ 3 टुकड़ों में से, तो पहले गुणस्थान में क्या जाएगा बेचारा? क्या होगा? एकदम झटका लग गया, पूरा ही मर गया। मिथ्यात्व में आने का मतलब मर गया। अब दूसरा वाला जो था 9 ग्राम वाला, ये इतना ज़्यादा असर नहीं कर पाया। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए ले गए, संभलने के चांस भी है और मरने के चांस भी है, दोनों चांस हैं अभी इसके। 90 ग्राम वाला तो तत्काल ही मर गया, खाते ही वहीं डॉक्टर के ले जा, क्या डॉक्टर ये तो हो गया, यहीं ढेर हो गया, ये तो खाते ही पहले, ये ऐसा 90 ग्राम वाला मिथ्यात्व के आते ही। सम्यक मिथ्यात्व के आते ही ढेर नहीं हुआ, मुंह से झाग निकलने लग गए, क्या हो गया इसके, और निकालो इसको, जहर चढ़ गया शायद, लेकर के भागो डॉक्टर के। डॉक्टर ने, और डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, काफ़ी देर हो गई, हम बचा नहीं पाए, तो मतलब चौथे से तीसरे में आया था और तीसरे से पहले में आ गया। डॉक्टर ने कहा तुम सही समय पर ले आए, बच गया, संभल गया ये, तो संभल करके तीसरे से दोबारा चौथे में आ गया, वापस चौथे में आ गया। अब ये तीसरा वाला क्या है? ये तीसरा है सम्यक्त्व मोहनी है। उल्लास भाई, ये देशघाती प्रकृति है, ये देशघाती प्रकृति घात नहीं करती है, मारेगी नहीं, विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, बस इतना सा काम हुआ। तो ये 3 कर्म प्रकृतियों की सत्ता किसके है? जो जीव सम्यक दर्शन से गिरकर नीचे आ गया, क्या उस जीव के अंदर में 3 तो दर्शन मोहनी की है और 4
अनंतानुबंधी की है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सादी मिथ्या दृष्टि जीव 7 कर्म प्रकृतियों को दबाता है, और जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो 5 कर्म प्रकृतियों को दबाकर सम्यक्त्व प्राप्त करता है। ये वाक्य यहाँ है, हम वापस पढ़ते हैं, फिर नीचे की लाइनें भी पढ़नी है, मिनट 5 और बचे हैं। देखिए, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो 5 का नाश होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की थी 5। एक और बात समझ लो, वाक्य बीच में बोल देता हूं, दुनिया में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके सम्यक मिथ्यात्व कर्म बंधता हो, जिसके सम्यक्त्व मोहनी नामक कर्म बंधता हो। ये दोनों प्रकृतियां दर्शन मोहनी की 3 कर्म प्रकृतियों में से, दर्शन मोहनी के 3 टुकड़ों में से 2 कर्म कभी भी किसी भी जीव के बंधते नहीं हैं और उदय में आते हैं। गजब हो गया, बंधेगा नहीं कर्म और फल मिलेगा कि हाँ जी, क्योंकि बंधा तो था मिथ्यात्व का लड्डू। बोलो, जैसे हम कहें 1 ग्राम लड्डू का दाना कौन बनाता है भैया? घर में बनाया कभी किसी ने 1 ग्राम लड्डू का दाना? 9 ग्राम लड्डू का दाना कौन बनाता है हिस्सा? नहीं। तो फिर क्या करते हैं, जब भी लड्डू बनता है तो 100 ग्राम का बनता है, 50 ग्राम का, जो भी एक आपकी साइज होती है लड्डू की, एक प्योर फुल साइज, उसका लड्डू बनता है। और लड्डू जब पूरा बनता है, लेकिन जब फल मिलता है तो फल मिलते समय 1 के 3 भी हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर वो टुकड़े फल देने लगते हैं। ऐसा तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी कर्म प्रकृतियां बंधन योग्य प्रकृतियां नहीं है, उदय में आती है। कर्मों की 148 प्रकृतियों में से 120 प्रकृतियां ही ऐसी है जो बंधती है, और 28 कर्म प्रकृतियां ऐसी है जिनका फल मिलता है, लेकिन वे कर्म प्रकृतियां कभी भी बंधती नहीं है। बिना बंधे हुए भी कर्म फल दे देते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे में। क्या बगड़ा जी साहब नैरोबी से बोलो। तो ये बड़ी स्थिति है, विचित्र स्थिति है। ये कर्म बंधा नहीं और फल मिल गया कि हाँ जी ऐसा हो जाता है। देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो 5 का नाश होता है, और सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 7 का नाश होता है। ये 2 भेद अंतरंग परिग्रह के हुए। तात्पर्य क्या कह रहे हैं? तात्पर्य यह है कि पहले ही यह जीव मिथ्यात्व नामक परिग्रह का त्याग करता है। सबसे पहले मिथ्यात्व नामक परिग्रह का त्याग होगा। त्याग करो पहले मिथ्यात्व का, वो महापाप है, वो जहरीला लड्डू बैठा हुआ है अंदर में। तत्वार्थ का श्रद्धान न होना ही मिथ्यात्व है। तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं हुआ, इसका नाम मिथ्यात्व है। पश्चात अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है, को भी उसी तत्वार्थ के श्रद्धान के साथ विदा कर देता है। माने जिस समय मिथ्यात्व का विदाई समारोह चल रहा था, उसी समय अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन का भी विदाई चल रही थी। क्योंकि ये चारों सम्यक्त्व के चोर हैं। 5 हो गए, 1 मिथ्यात्व और 4 ये पांचों सम्यक्त्व के चोर हैं। इनकी उपस्थिति में सम्यक दर्शन नहीं रह सकता, इनकी उपस्थिति में। इसीलिए अनंत संसार का कारण जानकर इनका नाम अनंतानुबंधी रखा है। क्या? अनंत संसार का कारण जानकर इनका नाम अनंतानुबंधी रखा है। इनकी वासना भी संख्यात, असंख्यात तथा अनंत काल तक रहती है। किसकी? मिथ्यात्व की भी और अनंतानुबंधी की भी। यद्यपि मिथ्यात्व की वासना काल के संदर्भ में चर्चा नहीं आई है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट बंध कहा है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानादिक का, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का, इनका 40 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट काल कहा है। लेकिन तो भी अनंतानुबंधी का स्पेशल वासना काल 6 महीने बतलाया है। तो ये अनंतानुबंधी का है, ये स्पेशल वासना काल। तो इतने काल तक इनकी वासना बनी रहती है। अभी प्रकरण खत्म नहीं किया इन्होंने,
अभी तो ये बतलाया है, सबसे पहले मिथ्यात्व गया और मिथ्यात्व अपने साथ साथ में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन को भी साथ में चलता बना। क्या? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, यही बोला होगा शायद, निकल गया वाक्य। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को मिथ्यात्व साथ में ले गया। फिर सेकंड स्टेप पर अब अप्रत्याख्यान को ले जाएंगे, फिर प्रत्याख्यान को ले जाएंगे। बस इनके त्याग करने के इस क्रम की चर्चा करते हुए फिर बहिरंग परिग्रहों के त्याग की बात भी करेंगे, तब जाकर के ये प्रकरण संपन्न होगा। मैं समझता हूँ ये सारा विषय आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा। आप सभी इस विषय की गहराई में जाकर के इन सब विषयों को गहराई से समझें। समझने योग्य विषय हैं, उपयोग निर्मल होता है, चित्त अपना लगा रहता है, चित्त की तन्मयता रहती है, एकाग्रता रहती है। तो ऐसी एकाग्रता रहने में जब हमारा उपयोग इधर उधर भटकता नहीं है तो विशिष्ट जाति की पुण्य प्रकृतियों का संचय होता है। पुण्य बांधने के लिए नहीं सुनना, भावों की और परिणामों की विशुद्धि के लिए सुनना, उपयोग की एकाग्रता के लिए सुनना, जिन वचनों की महिमा के लिए सुनना, और जिन वचनों की महिमा ला करके ऐसे जिन वचन, अरे कर्णानुयोग की ऐसी सूक्ष्म बातें जिन्होंने कही है, ऐसे वीतरागी दिगंबर संत, ओ जब वो आत्मा की बातें करते हैं क्या गजब की बातें होती होगी। अरे उस आत्म स्वभाव के क्षण मात्र के अवलंबन से ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जैसी कर्म प्रकृतियां उत्पन्न ही नहीं होती है, खड़ी ही नहीं होती है। ऐसा स्वरूप है हम सबके जीवन में, ऐसी परिस्थितियां प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। दोपहर की सभा में क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ चल रहा है। बहुत सारे नए लोगों को लगता होगा क्षत्र चूड़ामणि क्या चीज़ है। क्षत्रियों में जो चूड़ामणि जानते हैं आप, मुकुट जैसे, शिखर जैसे क्षत्र चूड़ामणि, क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे जीवनधर स्वामी नाम के एक श्रेष्ठ राजा हुए हैं। उनका जीवन चरित्र है, सुंदर चर्चाएं हैं। दोपहर में 3:30 बजे उसका टेलीकास्ट होता है, आप वहां से सुन सकते हैं। और प्रातःकाल जो हमारा चलता है 9:20 पर, वो यथावत चलता ही है। 9 बार नमोकार मंत्र, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो